दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखी जाती। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनके बारे में न कोई अखबार छापता है, न कोई नेता बोलता है, न कोई गवाह बचता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उनका अदृश्य होना। आज की कहानी एक ऐसे ही ऑपरेशन की है। एक ऐसा मिशन जो असल में हुआ, जिसमें असल इंसान शामिल थे, जिसमें असल खून बहा। लेकिन दुनिया को आज तक इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता। बात है 1960 के दशक की। दुनिया दो हिस्सों में बांटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जो सीधे मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि छाया में, अंधेरे में, दुनिया के उन कोनों में जहां कोई देखता नहीं था। इसी दौर में सिया के एक छोटे से कमरे में एक फाइल तैयार हुई। उस फाइल का नाम था ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड। यह ऑपरेशन किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं था। इसमें कोई बम नहीं था, कोई मिसाइल नहीं थी। इस ऑपरेशन का हथियार था शब्द, खबरें, मीडिया। सिया ने तय किया कि दुनिया की सोच को बदला जाए, और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों, रेडियो स्टेशनों और पत्रकारों को धीरे धीरे बेहद चालाकी से अपने इशारों पर चलाना शुरू किया। सोचिए, जो खबर आप सुबह चाय के साथ पढ़ते थे, वो किसी पत्रकार ने नहीं लिखी थी, वो किसी एजेंट ने लिखवाई थी। जो राय आप अपनी समझते थे, वो असल में एक सरकारी एजेंसी ने आपके दिमाग में डाली थी। यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। सिया के एजेंट यूरोप में थे, एशिया में थे, लैटिन अमेरिका में थे। हर जगह एक ही काम, लोगों की सोच को एक खास दिशा में मोड़ना। लेकिन यह तो सिर्फ एक परत थी। असली ऑपरेशन और भी गहरा था। 1953 में ईरान में एक लोकतांत्रिक सरकार थी। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने एक फैसला किया, ईरान का तेल ईरानियों का होगा। उन्होंने ब्रिटिश तेल कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया। यह खबर लंदन और वॉशिंगटन में बिजली की तरह गिरी। कुछ ही हफ्तों में सिया और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक योजना बनाई। कोड नेम था ऑपरेशन एजैक्स। ईरान की सड़कों पर अचानक दंगे भड़क उठे, भीड़ें निकलीं, तोड़फोड़ हुई। लेकिन ये भीड़ें आम नागरिकों की नहीं थीं, इन्हें सिया के पैसों से खड़ा किया गया था। अखबारों में मोसादेगा के खिलाफ खबरें छपने लगीं, रेडियो पर उन्हें कम्युनिस्ट बताया जाने लगा। और फिर एक रात तख्तापलट हो गया। मोसादेगा को गिरफ्तार कर लिया गया, शाह को वापस सत्ता में बैठाया गया, और ईरान का तेल फिर से पश्चिमी कंपनियों के हाथों में चला गया। दुनिया को बताया गया कि यह ईरानी जनता की इच्छा थी। सच्चाई दशकों तक दबी रही। यह एक ऑपरेशन था, लेकिन ऐसे ऑपरेशन दर्जनों हुए। ग्वाटेमाला, कांगो, चिली, हर जगह एक ही कहानी। जब भी किसी देश की सरकार ने पश्चिमी हितों के खिलाफ कदम उठाया, एक अदृश्य हाथ ने उस सरकार को गिरा दिया। चिली की बात करें तो 1973 में वहां के राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे, एक चुनी हुई सरकार के नेता को उसी दिन मरना पड़ा, जब उनके अपने जनरल ने अमेरिकी समर्थन से उनके खिलाफ बगावत की। राष्ट्रपति भवन पर बम गिराए गए, और दुनिया ने बस इतना सुना, चिली में सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन इन सब से भी ज्यादा रहस्यमय था एक और ऑपरेशन। नाम था ऑपरेशन ग्लैडियो। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो ने एक गुप्त नेटवर्क बनाया। इटली, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, हर देश में छुपे हुए हथियारों के भंडार, छुपे हुए एजेंट और एक योजना। अगर सोवियत संघ ने कभी यूरोप पर हमला किया तो यह लोग अंदर से लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे यह नेटवर्क कुछ और करने लगा। इटली में 1970 और 80 के दशक में कई बम धमाके हुए। ट्रेन स्टेशनों पर, बाजारों में सैकड़ों लोग मारे गए। इन हमलों का इल्जाम वामपंथी संगठनों पर लगाया गया। लेकिन जब दशकों बाद जांच हुई तो पता चला कि इनमें से कई हमले उसी ग्लैडियो नेटवर्क के लोगों ने किए थे। मकसद था लोगों में डर पैदा करना, ताकि वो वामपंथी सरकारों को वोट न दें। यह रणनीति कहलाती है टेंशन की स्ट्रेटजी, यानी इतना डर पैदा करो कि लोग खुद ही एक मजबूत,
दक्षिणपंथी सरकार मांगने लगे। 1990 में इटली के प्रधानमंत्री ने संसद में इस नेटवर्क का खुलासा किया। यूरोप हिल गया, लेकिन पूरी सच्चाई आज भी दबी हुई है। और यह सिर्फ पश्चिम की कहानी नहीं है। सोवियत संघ का केजीबी भी यही खेल खेल रहा था, बस दूसरी तरफ से। अफगानिस्तान, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, हर जगह उनके अपने एजेंट, अपने तख्तापलट, अपनी कठपुतली सरकारें। दुनिया एक शतरंज की बिसात थी और आम इंसान बस मोहरे। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सब बंद हो गया? क्या 21वीं सदी में ऐसे ऑपरेशन नहीं होते? जवाब है, होते हैं। बस तरीका बदल गया है। अब हथियार बम नहीं है, सोशल मीडिया है। अब एजेंट सड़कों पर नहीं घूमते, वो ट्विटर और फेसबुक पर फर्जी अकाउंट चलाते हैं। अब खबरें अखबारों में नहीं, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फैलाई जाती हैं। 2016 का अमेरिकी चुनाव, 2019 का ब्रेक्जिट, कई देशों के चुनावों में विदेशी दखलंदाजी के सबूत मिले हैं। कभी रूस पर उंगली उठती है, कभी चीन पर, कभी किसी और पर। लेकिन एक बात तय है, खेल अभी भी जारी है। और सबसे डरावनी बात यह है, आप इस खेल का हिस्सा हैं और आपको पता भी नहीं। जब आप कोई खबर पढ़ते हैं, जब आप किसी नेता के बारे में राय बनाते हैं, जब आप किसी मुद्दे पर गुस्सा होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि यह गुस्सा, यह राय, यह सोच कहां से आई? इतिहास हमें यही सिखाता है। शक्तिशाली लोग हमेशा यही चाहते हैं कि आप सोचें कि आप खुद सोच रहे हैं। वो ऑपरेशन जो दुनिया को पता नहीं चला, शायद इसलिए नहीं चला क्योंकि हम देखना नहीं चाहते, या शायद इसलिए कि अगला ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।